फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हिंदी व्याकरण में आपका पाठ 1 है रचना के आधार पर वाक्य के वेद। तो वाक्य क्या होता है? अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं और वाक्य के रूप में प्रकट करते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों से ही काम चला लेते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं जो अपने में कुछ न कुछ अर्थ छिपाए रखते हैं। अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए इन शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। इस तरह सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ स्पष्ट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। अतः वाक्य सार्थक शब्दों या पदों के मेल से बनते हैं। ये पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। वाक्य की कई बातों का अर्थ स्पष्ट करते हैं। शब्दों का एक ही निश्चित क्रम रखते हैं। हिंदी के वाक्यों का क्रम पद इस तरह होता है। सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर पूरक और क्रिया। जैसे कि पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? पुलिस। चोरों को कर्म, घेर कर यानी कि इसका पूरक है, पकड़ा इसमें क्रिया है। अब वाक्य के वेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं बच्चों? 3 वेद होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र। अब देखिए कि वाक्य के 3 वेद होते हैं, जिसमें कि पहला वेद होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है। इसमें कोई उपवाक्य जुड़ा नहीं होता है। जैसे पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं। बिल्कुल हमने अपनी बात को सीधे सीधे कह दिया है, इसमें कोई भी उपवाक्य नहीं जुड़ा है, पूरा एक वाक्य है। दूसरा देखिए, किसान फावड़ा उठाकर खेत में चला गया, यानी कि किसान फावड़ा उठाकर खेत में चला गया। बात को बिना कुछ जोड़े सीधे सीधे बिना घुमा फिराए कह दिया गया है। दूसरा था हमारा संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक या समुच्चयबोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो वो विशेषताएं इस प्रकार हैं। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में योजकों या योजक देखिए कौन से होते हैं? या, व, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि। इनमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। इनमें प्रयुक्त उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। इन्हें समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिक वाक्य भी कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण और देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जैसे वह दिन भर काम करता रहा। दिन भर काम करता रहा परंतु पूरा न हो सका। वह दिन भर काम करता रहा एक स्वतंत्र उपवाक्य है। इसमें हमने बीच में जोड़ा परंतु। ये क्या है? योजक है। और आगे पूरा न हो सका। इस तरह से एक बीच में योजक जोड़ के इस वाक्य को हमने पूरा कर दिया। तो इस तरह से सरल वाक्य होते हैं। अब देखिए, तीसरा था हमारा मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में आश्रित या गौड़ उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है। मिश्र वाक्य व्याधिकरण योजकों के युग जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहां वहां, जब तक, जैसी वैसी, यदि तो, जब तक आदि से जुड़े होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है।
देखिए, ये जो मिश्र वाक्य होते हैं ये जब तक कंप्लीट नहीं होते, जब तक कि इसमें दूसरा हम उपवाक्य नहीं जोड़ देते, तब तक ये अधूरे रहते हैं। जैसे कि माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। माँ ने कहा कि, देखिए माँ ने कहा कि, माँ ने कहा, पता नहीं क्या कहा माँ ने। जब तक इसमें हम और नहीं जोड़ेंगे आगे का उपवाक्य तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। माँ ने कहा, अब इसमें योजक जोड़ा हमने के, शाम को जल्दी घर लौट आना। अब हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, यानी कि अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा वाक्य कंप्लीट नहीं है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। अब हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया है। देखिए, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती है। जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वाक्य इनकम्प्लीट रह रहा है, वहाँ फसल अच्छी होती है। अब हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।